सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो हो जाएगा ये कवर। हो सकता है कि पहली दफ़ा मैं अगर समझाऊंगा तो शायद समझ ना भी आए, लेकिन इसको आप दोबारा देखें, बार बार देखें, तो ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स है पहली। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स का, फिर हम इसमें खुद ब खुद, आप बेशक वीडियो पॉज करके, जब आप डायगोनल मैट्रिक्स का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा उसके बाद बेशक आप वीडियो पॉज कर लें, उसमें आप फिर खुद देखें इन सब में कि कौन सा आपको लग रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको पूरा करता है और कौन से इसमें से डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो नंबर इन द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स while the non-diagonal entries must be all zero। तो इस टाइप का कुछ डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहले डायगोनल का मतलब समझें। डायगोनल क्या होता है? जब हम स्क्वेयर्स रेक्टेंगल्स बनाते होते थे तो डायगोनल क्या होता था? ऑपोजिट साइड्स को मिला देना, इस तरह। ये आपका लेफ्ट डायगोनल या आपका राइट डायगोनल होता है। तो डायगोनल बिल्कुल आप कह सकते हैं तिरछी लकीर जिसको हम कहते हैं, टेढ़ी। तो वो आपके पास डायगोनल्स होते हैं। अब मैट्रिसेस में डायगोनल्स का क्या काम है? मैट्रिसेस में हमने पीछे पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस तो होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है डायगोनल भी होंगे। आप हमेशा याद रखें कि जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम इस डायगोनल की बात नहीं करेंगे, ये वाला जो होता है, ये वाला। इस डायगोनल की कभी हम बात नहीं करेंगे। हम हमेशा इस डायगोनल की बात करेंगे जो लेफ्ट साइड से ऊंची की तरफ होता है और जो राइट साइड पे नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे जाएगा ये। जितनी भी मैट्रिसेस होंगी आपने ऐसे ही लगाना है कि पहला नंबर जो होगा यहाँ, कोई भी नंबर हो, वहाँ से नीचे की तरफ टेढ़ी तरफ आना है, और फिर उसको हमने देखना है कि ये आपका डायगोनल आ गया। पहली शर्त ये है कि डायगोनल के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये डायगोनल है आपका। डायगोनल के अलावा कौन से बचे नंबर? ये वाला, ये वाला। तो ये आपका भी ज़ीरो है, ये भी आपका ज़ीरो है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है कि आपके जो डायगोनल के अलावा जो नंबर्स होते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डेट मस्ट बी ज़ीरो। फिर आपके पास जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो नंबर इन द डायगोनल। ये आपका डायगोनल है। इस डायगोनल के अंदर कंडीशंस हो सकती हैं। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस डायगोनल के अंदर भी आप ज़ीरो ज़ीरो लगा दें। नहीं, कोई एक लाजमी आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। वो यहाँ थ्री भी हो सकता है, यहाँ फोर भी हो सकता है। अगर इधर नहीं रखना तो इधर रख दें। इधर फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, लेकिन अगर इधर फोर होगा तो इधर ज़ीरो होगा। और अगर यहाँ ज़ीरो नहीं भी है तो भी चलेगा, ये याद रखें। ऐसे भी हो सकता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ ये चीज़ समझें कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी इन एंट्रीज में दोनों नंबर ज़ीरो नहीं हो सकते। बाहर वाले नंबर ज़ीरो होंगे, एटलीस्ट वन आपके पास, कम से कम, जिसको हम कहते हैं उर्दू में एटलीस्ट वन, कम से कम एक नंबर आपके पास ज़ीरो से हट के होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ फोर, यहाँ फाइव। ज़्यादा भी नंबर आपके ज़ीरो से हट के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नंबर तो होना ही चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी शायद आपको समझ ना आई हो बात, थोड़ा सा रिलैक्स करें, इसको दोबारा से देखें और गौर से सुनें तो समझ आ जाएगी। और आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। इसको मज़ीद कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए अब मैं एक बड़ी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, थ्री बाई थ्री की।
सबसे पहले हम देखेंगे डायगोनल क्या है इसमें। ये आपके पास पहली टर्म है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड पे नीचे की तरफ जाएगा। ये आपके पास आ गया डायगोनल। तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, डायगोनल से हट के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे सारे ज़ीरो होने चाहिए। मतलब कि ये वाले नंबर्स जो मैंने लिखे थे ये सारे सारे हो जाएंगे ज़ीरो। ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो यहाँ तो तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो से हट के ही नंबर पड़े हैं, तो ओके है। अगर मैं यहाँ एक ज़ीरो कर दूँ तो भी ठीक है, दो नंबर्स तो नॉन ज़ीरो है ना। अगर मैं यहाँ भी ज़ीरो कर दूँ तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक है तो सही नॉन ज़ीरो, ज़ीरो से हट के एक नंबर पड़ा हुआ है इस डायगोनल के अंदर, ज़ीरो से हट के एक नंबर पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको भी ज़ीरो कर दूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। ये एक अलग मैट्रिक्स होती है जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या एम्प्टी मैट्रिक्स कहते हैं। वो बन जाती है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। तो कोई एक नंबर आपका कुछ भी ज़ीरो से हट के होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स से आगे ही उसकी सब टाइप है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं उसके अंदर हम स्टार्ट ही ये करते हैं कि उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स विद आप कह सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज इन विच द ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अभी अभी बैठे बैठे बनाई है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो डायगोनल के अंदर जितनी भी एंट्रीज आती हैं वो सारी एक जैसी होनी चाहिए। क्या मैं अब अलग हेडिंग दे रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल से हट के नंबर ज़ीरो ज़ीरो हैं। अब ये जो आपका डायगोनल है ना, इसके अंदर जो भी नंबर अगर इधर वन आ रहा है तो इधर भी वन आना चाहिए। ये शर्त है स्केलर मैट्रिक्स की कि आपके डायगोनल के अंदर नंबर सेम होने चाहिए। अगर इधर टू आ रहा है तो इधर भी फिर टू आना चाहिए। तो ये आपके पास होती हो जाती है स्केलर मैट्रिक्स। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर्स इधर होगा वही इधर होना चाहिए, सिंपल। लेकिन शर्त यह है कि उसको पहले डायगोनल होना ज़रूरी है। तो डायगोनल की कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ कि डायगोनल से हट के जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो हैं और डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ दोनों है तो चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि बारी बारी ये सारे जो आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये क्या क्या हैं। 3 0 0 0 1 0 और नीचे 0 0। सबसे पहले आपने इसका डायगोनल देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल आ किधर रहा है। ये इसका डायगोनल है। पहली कंडीशन क्या थी, डायगोनल से हटके जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो ये देखें 0 0 0 0 0 0 0, तो डायगोनल से हटके नंबर ज़ीरो है। इसके अंदर सारे ज़ीरो, अगर ये डायगोनल बन रहा है आपके पास तो ये सारे ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो सारे ज़ीरो नहीं है, तो अगर सारे ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब साथ ही अगली बात जो हमने अभी स्केलर पढ़ी थी, क्या ये स्केलर है? नहीं है। स्केलर के लिए क्या शर्त थी कि सारे आपके जो नंबर्स हैं सेम होने चाहिए। तो ये तो डिफरेंट है, इधर थ्री आ रहा है, इधर वन आ रहा है, इधर ज़ीरो आ रहा है। तो ये स्केलर नहीं है, सिर्फ डायगोनल है। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को बल्कि आगे यहीं से कर लेते हैं। इस बी वाले पार्ट में आपके पास ये डायगोनल बन रहा है।
तो डायगोनल से हट के नंबर्स आपके पास ज़ीरो हैं। डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो की शर्त है, तो सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी सही होता है। और ये सारे नंबर्स आपके पास क्या हैं, एक जैसे हैं। 7 7 7 डायगोनल के अंदर जो आपके पास एंट्रीज हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गया आपके पास, स्केलर हो गई। अब इस पे आ जाएं। ये आपके पास डायगोनल है। डायगोनल से हट के एंट्रीज आपके पास ज़ीरो हैं। डायगोनल में दो ज़ीरो आ गए हैं, लेकिन चलें तीसरा नंबर तो नॉन ज़ीरो है ना, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक नंबर तो ज़ीरो नहीं है। अगर ये भी ज़ीरो हो जाता तो फिर ये इसने डायगोनल ही नहीं रहना था, लेकिन इसने उसको बचा लिया कि डायगोनल की शर्त पूरी हो रही है। तो ये आपके पास डायगोनल है। अब ये देख लें। ये जो है आपके पास, अब ये एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ मैंने जो पीछे स्केलर लिखा है, यहाँ स्केलर तो है ही है, साथ में डायगोनल ऑटोमेटिकली है ये। ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर स्केलर हुआ है ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स अव्वलीन शर्त है स्केलर होने के लिए। स्केलर की डेफिनेशन के अंदर ही डायगोनल का जिक्र है कि उसको पहले डायगोनल होना ज़रूरी है, तो फिर जाके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डायगोनल वाली एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो मेन चीज़ स्केलर है लेकिन डायगोनल भी है। अब यहाँ देखें, इसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम आ रही हैं, तो सेम आती हैं तो कौन सा होता है, स्केलर होता है। यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन से आपके पास एक नई बात आती है, और वो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका आपका जो डायगोनल होता है उसमें हमेशा वन ही आता है। ये आपका डायगोनल है वन। अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स चल रही है तो तब भी आपके पास डायगोनल में वन आ रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल, ऐसी डायगोनल, इसको हम डेफिनेशन ऐसे ले लेते हैं कि ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज वन हो, डायगोनल एंट्रीज। तो स्केलर मैट्रिक्स की वजह से आपकी एक बात हो गई कि वो सारी बराबर तो हैं, तो सारी आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास वन होनी चाहिए। अब आप इसको स्केलर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्केलर नहीं है, स्केलर भी है, लेकिन आइडेंटिटी है ये। जो सबसे ऑब्वियस चीज़ लग रही है ना, आपने वो बतानी होती है इन क्वेश्चंस में। वो जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनमें डिबेटेबल है आपके पास कि आप कुछ भी कह सकते हैं, रो को कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ आ रही है ना, जो आपको देख के ही पता चल रहा है और आपकी डेफिनेशन में है ये चीज़, तो आप पहले वो करेंगे। जिसमें आइडेंटिटी वन होता है तो सीधा कह देंगे। वन के अलावा अगर कोई नंबर होता फिर उसने स्केलर ही होना था। अगर यहाँ 2 2 2 होता तो फिर तो स्केलर ही थी। ई के अंदर आपके पास, ये आपके पास बन रहा है डायगोनल। डायगोनल के अंदर क्या आ रहा है, एक जैसे नंबर आ रहे हैं, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। तो जब एक जैसे नंबर आते हैं तो कौन सी आपके पास मैट्रिक्स होती है, स्केलर। इसमें आपके पास डायगोनल 8 0 ये बन रहा है। ये नंबर्स बिल्कुल बराबर नहीं है 8 0, तो कौन सी हो जाएगी आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सिंपल। अगर यहाँ भी ज़ीरो हो जाता इस 8 की जगह पे, तो फिर इसने नल मैट्रिक्स होना था, ये याद रखें। क्योंकि ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद हो जाए कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, जिस तरह ये ऊपर नीचे हैं ये वाली, ये ज़ीरो हैं। अंदर वाली एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये देखें ये नॉन ज़ीरो है 8, ज़ीरो से हट के। इसमें आपके पास जो जी है, इसमें ये आपके पास बन रहा है डायगोनल। डायगोनल के अंदर सारे एक जैसे वेरिएबल्स आ रहे हैं, इधर भी के, इधर भी के, इधर भी के, तो एक जैसी चीज़ होती है तो वो क्या हो जाता है आपके पास, स्केलर। तो जी आपके पास स्केलर। तो ये सारे आपके पास हैं। पहला वाला मैंने नीचे लिखा था यहाँ,
ये आपके पास डायगोनल था बेसिक। ये स्केलर डायगोनल आइडेंटिटी, स्केलर डायगोनल स्केलर। तो इसके आप अलग से एग्जांपल्स भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी आपके पास डायगोनल है, कौन सी स्केलर है।